नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे शुभता के उस सहयोग की जिसका अब से कुछ ही देर में शुभारंभ होने जा रहा है। देवोत्थान एकादशी की शुरुआत के साथ ही मंगल कार्यों की शुरुआत भी हो जाएगी। ये पौराणिक मान्यता है कि एकादशी के दिन पिछले 4 महीनों से योग निद्रा में लीन भगवान नारायण नींद से जाग जाते हैं। सनातन धर्म में भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता कहलाते हैं। ऐसे में उनके शयन के समय शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन भगवान के जागने के साथ ही शुभ संस्कारों की शुरुआत भी हो जाती है। यानी दिवाली के ठीक बाद आने वाली जिस वेडिंग सीजन को लेकर सब एक्साइटेड रहते हैं, सब उत्साहित हैं, अब उसकी शुरुआत हो जाएगी। यानी एकादशी की पूजा के साथ ही देश में बैंड बाजा बारात उसका दौर शुरू हो जाएगा। तो देवोत्थान एकादशी के महत्व, मुहूर्त और शादियों की शुभ तारीखों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित विनोद भारद्वाज जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जी, स्वागत। तो पंडित जी से तमाम जानकारियां हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। योग निद्रा से जागेंगे भगवान। देवोत्थान एकादशी पर बनेंगे बिगड़े काम। शुभ मुहूर्त की घड़ी है आई, गूंजने लगेगी घर घर में शहनाई। पूरे 4 महीने बाद शुभ मुहूर्त की झड़ी लगने वाली है। देवोत्थान एकादशी के साथ ही देश में इस साल के मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दीपावली के बाद आने वाली एकादशी के दिन पूरे 4 महीने बाद भगवान नारायण योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त व्रत रखते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन को देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। सनातन परंपराओं के मुताबिक जिन 4 महीनों में श्री हरि सोते हैं, उन महीनों में शादी और उपनयन संस्कार जैसे कोई भी मंगल काम नहीं किए जाते। लेकिन देवोत्थान एकादशी को भगवान के चिरनिद्रा से जागने के साथ ही शुभ संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी प्रभु नारायण का शयन मुद्रा से उठ करके जागृति और उठते हैं। तो हम लोग उस समय शादी, विवाह, यज्ञ और उसके बावजूद गृह प्रवेश आदि कर्म शुरू कर देते हैं। तो देव उठनी एकादशी के पर्व पर नारायण भगवान का हम सब विधि विधान से पूजन करते हैं और उनको शयन की मुद्रा से जागृति की ओर आते हैं। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों में देवशयन के कारण सारे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देव जागते हैं तभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन तुलसी विवाह और दीपदान का भी महत्व है। देवउठनी एकादशी के मौके पर घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। चूना और गेरू से बनाई जाने वाली इस रंगोली में गन्ने का मंडप भी रखा जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार की पूजा की जाती है। इस साल देवउठनी एकादशी की तिथि 3 नवंबर को शाम 7:30 बजे से शुरू होकर 4 नवंबर को शाम 3 बजे तक रहेगी, जबकि पारण का समय 5 नवंबर सुबह 6:36 से 8:47 तक माना जा रहा है।
देवोत्थान एकादशी के साथ ही सनातन धर्म में शादियों के शुभ मुहूर्त की शुरुआत भी हो जाती है। एकादशी के दिन मंदिरों में तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन होता है और इसी के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस बार देवउठनी एकादशी के साथ ही 4 नवंबर से शादियों की धूम मच जाएगी। ये सिलसिला जून महीने के आखिर तक चलेगा। दरअसल देवउठनी एकादशी का मुहूर्त बेहद शुभ और अबूझ माना जाता है। इस दिन सामूहिक विवाहों के अलावा उन जोड़ों का पाणी ग्रहण भी होता है जिनकी कुंडली और राशि के आधार पर शादी की तारीख नहीं मिल रही। यानी देवउठनी एकादशी को 4 नवंबर से शादियां शुरू होंगी और 28 जून 2023 तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक इन 8 महीनों में शादियों के 50 शुभ मुहूर्त हैं, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा शादियां तुलसी विवाह के बाद देवउठनी एकादशी के शुभ लग्न में होने जा रही हैं। दरअसल पौराणिक इतिहास में शालिग्राम को भगवान विष्णु और तुलसी को मां लक्ष्मी का अवतार माना गया है। यही वजह है कि इस दिन विवाह करने वाले जोड़ों पर श्रीहरि और मां लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा रहती है। माना जाता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की उपासना भी परम शुभकारी और बेहद मंगलकारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित विनोद भारद्वाज जी। विनोद जी, मुझे ये बताइए कि कहते हैं कि देवोत्थान एकादशी से तमाम मंगल मुहूर्त जो है उनकी शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले तो मैं ये जानना और समझना चाहती हूँ कि इस मुहूर्त को इतना खास, इतना अहम क्यों माना जाता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्तिष्ठ गोविंद निद्रम तिष्ठत्वा जगतपते। अर्थात ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में माना जाता है, क्योंकि भगवान जो नारायण 4 महीने के लिए निश्चित रूप से चिर निद्रा में रहते हैं और उस चिर निद्रा का जागरण इसी दिन होता है, क्योंकि यह कार्तिक मास की जो देव उत्थानी एकादशी है, निश्चित रूप से इसी दिन भगवान नारायण जग जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए, बारिश का महीना होता है और चारों ओर पानी का सैलाब होता है, इसलिए 4 महीने मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान नारायण चिर निद्रा में सोते तो एक तरह से आवश्यक है, लेकिन उनके सोने का सूक्ष्म मात्र ही होता है। लेकिन जब कार्तिक का महीना आता है तब भगवान नारायण का जागरण किया जाता है और जागरण के साथ साथ शुभ और मंगल कार्य शुरुआत हो जाते हैं, क्योंकि खेती किसानी का कार्य समाप्त हो गया होता है। जी, बड़े ही सुंदर शब्दों में आपने बताया कि एकादशी पर प्रवेश हो जाता है शुभता का हमारे जीवन में। अब ये बताइए पंडित जी कि देवोत्थान एकादशी जो है उस पर जैसे आपने कहा कि नारायण 4 महीने बाद जागते हैं, ऐसे में जब भगवान जागें तो फिर उस अवस्था में उनकी आराधना, उनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए, विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है और निश्चित रूप से दर्शकों के लिए तो बहुत ही आवश्यक आपने प्रश्न किया है। देखिए, नारायण को जगाने का एक प्रोसेस है, क्योंकि 4 महीने में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ है, इसलिए नीरसता का वास हो जाता है, मन बहुत नीरस रहता है। और इसी दिन से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन से मांगलिक कार्य प्रारंभ होता है। तो मांगलिक कार्य के प्रमुख देवता होते हैं भगवान नारायण और माता लक्ष्मी। तो निश्चित रूप से साधक इनको जागरण करते हैं, इनका जागरण करते हैं। इसके पीछे बेहद महत्वपूर्ण वृत्तांत है, क्योंकि जब हमारे मन में नीरसता होती है तो तमाम ऐसे वायरस हो जाते हैं हमारे घर में जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा मन खुशहाल नहीं होता है। इसलिए आप सबसे पहले इस दिन एकादशी के दिन प्रातः काल उठ जाएं, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। और उठने के बाद आपको क्या कार्य करना है, एक संस्कृत का मंत्र है, उत्तिष्ठ गोविंदो निद्राम त्यज्वा जगतपते, अर्थात हे जगतपति
अपनी आप निद्रा को त्याग दीजिए। थाली, लोटा, घंटा, घड़ियाल, ढोल, नगारा आदि से वादन किया जाता है और ऐसी शास्त्रों में मान्यता है कि जो भी हमारे घर में दरिद्र नारायण का वास ये 4 महीने में हुआ होता है, उस आवाज से, उस ढोल नगाड़े की आवाज से, हे गोविंद, हे नारायण, हे जगतपते, आप जग जाइए। ऐसा सुनने के बाद जो तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं, वो घर छोड़ करके भाग जाती हैं। इसके बाद प्रातःकाल स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। फिर आंगन में भगवान श्री हरि विष्णु के चरण चिन्ह बनाएं और चरण चिन्ह गेरू से भी आप बना सकते हैं, आटे से भी बना सकते हैं। आजकल तो भगवान नारायण का चरण बना बनाया आता है, उसको भी चिपका सकते हैं। क्या बात है। इसके बाद हल्दी, चावल, रोली, मौली आदि से श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है और इसके पीछे ऐसी मान्यता है, जो भी व्यक्ति अपने आंगन में श्री हरि विष्णु के चरणों को रख करके पूजा करता है, क्योंकि शांति के देवता, मंगल के देवता श्री हरि विष्णु उस घर में शांति का महावरदान दे देते हैं और निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसके पीछे कुछ और भी स्थितियां हैं। देखिए, इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जो भी भक्त पंचामृत से देव उत्थानी एकादशी के दिन प्रातःकाल पंचामृत से शालिग्राम भगवान को स्नान कराता है और उस पंचामृत का पान स्वयं पीता है और अपने परिवार को पिलाता है, तो शास्त्रों में कहा गया है अकाल मृत्यु का भय छूट जाता है। इस दिन प्रातःकाल गंगा जल, केसर मिश्रित जल से अपने घर की शुद्धि करने से निश्चित रूप से घर के वास्तु देवताओं का जागरण होता है और घर में तमाम प्रकार की खुशहाली अपने आप आने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ताजी जी, चलिए और भी सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ कि शुभ कार्यों की शुरुआत के साथ ही जल्द शहनाइयों की गूंज भी आपको सुनाई पड़ेगी। दरअसल कोरोना काल में लगी पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में 2 साल के बाद ये पहली बार होगा जब शादी समारोह बिना किसी अड़चन या पाबंदी के होंगे। ऐसे में अब की बार फेस्टिवल सीजन की तरह ही वेडिंग सीजन भी बेहद खास होने वाला है, जमकर जश्न मनेगा। ऐसे में शादियों से जुड़े कारोबारियों की तो बल्ले बल्ले होने जा रही है, यानी मैरिज हॉल से लेकर कॉन्सर्ट तक का कारोबार जो है वो चमकने की उम्मीद है। तो वहीं ज्वेलर्स के चेहरे खिल गए हैं, यानी शुभ और मंगल के साथ साथ इकोनॉमी के एंगल के लिहाज से भी देवोत्थान एकादशी का दिन बेहद खास हो जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शुरू हुआ शुभ मंगल का दौर। जमकर बजेंगी शहनाइयां। डीजे पर थिरकेंगे लोग। मैरिज हॉल से लेकर कैटरर्स की होगी बल्ले बल्ले। शुरू हो रहा है शादियों का सीजन। बीते 2 साल से कोरोना महामारी के चलते बहुत से लोगों की शादियां टालनी पड़ी थी। वहीं कई पाबंदियों के चलते शादियों में पहले जैसा उत्साह भी नहीं था। लेकिन अब कोरोना पाबंदियों के खत्म होने के बाद शादियों में पहले जैसा उत्साह और खुशियों की खनक सुनाई देगी। चातुर्मास से खत्म होने के बाद देव प्रबोधनी एकादशी से सारे मांगलिक कार्य शुरू होने वाले हैं और कोविड के चलते बीते समय 2 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से इन सारे मांगलिक कार्यों पर कहीं न कहीं शासन प्रशासन की वजह से भीड़ जुटने न पाए, इसके लिए पाबंदियां लगी थी, अंकुश लगे हुए थे। लेकिन इस बार काफी लंबे वक्त के बाद यह मौका आने वाला है कि अब जाकर जो लॉन व्यवसाय है या टेंट व्यवसाय है या उससे जुड़े तमाम मांगलिक कार्यों या विवाह से संबंधित कार्य हैं, जितने भी रोजगार हैं, उसके फिर से
फलने फूलने की संभावना है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 100 से ज्यादा लॉन है और इस बार लगन भी काफी हद तक देखने को मिल रहा है। इस समय वाराणसी के महमूरगंज इलाके में हम एक लॉन में मौजूद हैं जो काफी यहां का चर्चित सगुन लॉन है और देख सकते हैं कि लॉन की बुकिंग के पहले ही यहां पर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि एक सीजन बीतने के बाद काफी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम होता है, तब कहीं जाकर लॉन उस हालत में पहुंचता है कि उसको फिर से इस्तेमाल किया जा सके, वहां पर आयोजन किया जा सके। दिवाली पर हुए शानदार कारोबार से उत्साहित दिल्ली समेत देश भर के व्यापारी अब शादियों के लिए बिक्री की तैयारियों में जुट गए हैं। होटल से लेकर बैंक्वेट हॉल के मालिक शादी के मौसम को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। जी, इस बार क्या उम्मीद है, क्योंकि कोविड के 2 साल बीतने के बाद अब जाकर पूरी तरह से आप लोग को छूट मिली है और इस व्यवसाय के फलने फूलने की क्या उम्मीद है? उम्मीद तो सर बहुत है, सुरंग के बाहर निकल आए हैं ऐसा लगता है और बुकिंग्स भी अच्छी हैं। हम लोग की पूरी कोशिश है कि 2 साल जो खराब गया, हम लोग बिजनेस में है, बिजनेस में सब दिन सुनहरी धूप नहीं हो सकती, कभी न कभी ठंडा गर्मी बरसात सभी होता है। उसी को मानते हुए फिर से कमर कस के तैयार हुए हैं कि ये अगला सीजन अच्छा जाए, अभी नवंबर से दिसंबर तक और फिर उसके बाद 14 जनवरी से आगे मार्च तक। शादियों के सीजन से पहले घरों की मरम्मत, पेंट, ज्वेलरी, साड़ियां, लहंगे चुन्नी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े, फुटवेयर की खरीदारी होती है। शादी के कार्ड छपाई से लेकर राशन, ड्राई फ्रूट, मिठाइयां, पूजा के सामान भी जुटाए जाते हैं। लिहाजा शादी के मौसम में कारोबारियों की भी चांदी हो जाती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में आमतौर पर साल भर में करीब 1 करोड़ शादियां होती हैं। ट्रेडरर्स की संस्था कैच का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में इस सीजन 3 लाख शादियां होने का अनुमान है, जिससे करीब 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की उम्मीद है। लिहाजा शादी समारोह से जुड़े कारोबार में भी बड़ा उछाल आ सकता है। अब की बार बुकिंग जो है वो पहले से ही हो रखी है, बैंक्वेट हॉल बुक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? बुकिंग तो पहले से हुई है इस बार और बुकिंग भगवान की दुआ से ठीक है। जो 2 साल से बंद पड़ी थी ना, वो भगवान अच्छा कर दिया इस बार, अच्छी है। नवंबर और दिसंबर महीने में कम मुहूर्त की वजह से बुकिंग को लेकर बहुत ज्यादा मारामारी है। लोगों को बैंक्वेट हॉल, खाना, बैंड, घोड़ी, कैटरिंग के इंतजाम में मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में किसी को मनचाहा मंडप नहीं मिल पा रहा है तो किसी को बैंड, टेंट या कैटरिंग वालों का इंतजाम करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। भारत में शादियों का कारोबार बहुत बड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक शादी से जुड़ा कारोबार करीब 4 लाख करोड़ रुपए सालाना होगा, जिसका फायदा होटल्स, बैंक्वेट हॉल और दूसरी सर्विस को भी मिलेगा, जिसमें टेंट, डेकोरेटर, फूल की सजावट करने वाले भी शामिल हैं, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान बहुत ज्यादा संकट झेला है। जाहिर है इस शादी के सीजन का फायदा छोटे बड़े कारोबारियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, कुल मिलाकर बैंड बाजा बारात ये होने वाला है, क्योंकि लोगों की खूब सारी शादियां होने वाली हैं, ये तो तय है। लेकिन पंडित जी, इस दिन देखिए तुलसी विवाह की भी पौराणिक मान्यता इसके साथ ही जुड़ी है, तो उसकी कहानी क्या है और इसका महत्व बताइए हमारे दर्शकों के लिए। जी, निश्चित रूप से सुगुप्ता जी, बहुत महत्वपूर्ण वृत्तांत है। एक जालंधर नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी का नाम था वृंदा, और वृंदा को भगवान शिव ने उसको मार दिया था। तब वह जो वृंदा थी उसने कहा था कि मैं क्या करूं, तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि तुम नारायण की प्रिया हो जाओगी और बिना नारायण के जो है तुमको उनको भोग नहीं प्राप्त होगा। और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान नारायण के रूप शालिग्राम से आपका विवाह किया जाएगा। तभी से यह विवाह संपूर्ण किया जाने लगा। जी जी जी, देखिए एकादशी के दिन ये भी कहते हैं पंडित जी कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, लेकिन हमारे दर्शकों को जो आप बता सकते हैं वो ये कि इस बार के जो वेडिंग सीजन है
एकादशी के बाद शादियों के और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जो देख सकते हैं वो? देखिए, अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि शुक्र अस्त है। देखिए, एकादशी तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, अबूझ मुहूर्त है, लेकिन क्योंकि शुक्र अस्त होने के कारण नवंबर में 24 नवंबर के बाद 24 नवंबर, 25 नवंबर और 28 नवंबर को शादियां हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं दिसंबर में, 2 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर। इसके बाद सीधे सीधे संक्रांति अर्थात 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे, उस समय से बहुत सारी शादियां हैं, कम से कम 50 शादियों के मुहूर्त हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाएं, जो लोग विवाह के लिए उत्सुक हैं, जिनका विवाह निश्चित रूप से तय हो चुका है, वो जरूर इसमें मांगलिक कार्य करें, क्योंकि भगवान के उत्थान के बाद विवाह आदि निश्चित रूप से संपूर्ण किया जाता है। देखिए, एक बात यहां पे मैं विशेष जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि एकादशी स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और ऐसा कहा जाता है इसमें छोटे छोटे उपायों को कर लेने से निश्चित रूप से साल भर जीवन में आर्थिक उन्नति मिलती है। तो मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। जी देखिए, एकादशी के शाम को यदि कोई भी भक्त, कोई भी साधक, कोई भी भगवान नारायण का भक्त देसी घी का दीपक पूरी रात्रि अपने घर में जलाता है, तो उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सभी की बुद्धि और सभी का मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है। जो लोग व्यापारी हैं या आर्थिक उन्नति आपके घर में नहीं हो पा रही है, एक उपाय जरूर करिएगा। दक्षिणावर्ती शंख लेकर के भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का स्नान कराइएगा, देखिएगा धन वर्षा का विशेष योग बन जाएगा। जी गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, इस पूरी बातचीत के लिए, आपका इस डिटेल के लिए, साझा करने के लिए। और चलिए, जीएनटी में फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत इजाजत दीजिए।